चाहे धार्मिक परिवार राज हो, चाहे जो साइंस पर निर्भर रहकर भी अपना जीवन बदलना चाहता है, खुशहाल जीवन जीना चाहता है, उसके लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत के लिए डॉक्टर रविंद्र कुल है, जो आदिवासियों का मसीहा कहलाता है, उसका जीवनी से सीख लें। रविंद्र कोल्हे नामक नौजवान ने नागपुर विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद मेलघाट में अति पिछड़े इलाके में नौकरी की तो उन्हें एहसास हुआ कि इन आदिवासियों की गहन पीड़ा और आवश्यकताएं अलग हैं। इनके बाद उन्होंने वापस जाकर एमडी की डिग्री हासिल की और पुनः मेलघाट आकर कोरकू आदिवासियों के बीच काम करने लगे। वे शुरू से ही विनोबा भावे के कार्यों और विचारों से बेहद प्रभावित थे। डॉक्टर रविंद्र ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिलों का दौरा किया। उन्होंने पाया कि महाराष्ट्र का गढ़नी चौली इलाका नक्सलवाद, गरीबी और बीमारी से जूझ रहा। तब उन्होंने मेलघाट को ही अपना अस्थायी ठिकाना बनाने का फैसला किया। उनकी मां ने नक्सलवाद के खतरे को देखते हुए उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रविंद्र कोल्हे ठान चुके थे कि उन्हें इन आदिवासियों के बीच ही काम करना है। उनका पहनावा और हुलिया देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि यह एक एमडी डॉक्टर है। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए डॉक्टर रविंद्र कोल्हे कहते हैं, उन दिनों इस पूरे इलाके में सिर्फ 2 स्वास्थ्य केंद्र थे। मुझे अपनी क्लिनिक तक पहुंचने के लिए धारनी से बैरागढ़ तक रोजाना 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। मुझे इन जंगलों में रोजाना कम से कम एक शेर तो जरूर दिखाई दे जाता था। हालांकि पिछले 4 साल में मैंने यहाँ कोई शेर नहीं देखा। टाइगर रिजर्व इलाका होने की वजह से यहाँ किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं गया। अलबत्ता केंद्र और राज्य के बाघ संरक्षण के नाम पर पैसा खूब आ रहा है। जंगलों के अंदर आदिवासियों के गांव तक पहुंचने के लिए सिर्फ जीप का ही सहारा है, जो ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चल जाती है। यहाँ के आदिवासी सिर्फ पहाड़ी झरनों और छोटी नदियों के सहारे ही छोटी मोटी खेती करके अपना पेट पालते हैं, क्योंकि न तो यहाँ सिंचाई व्यवस्था है, न ही पंप और बिजली भी नहीं है। ऐसी जगह पर डॉक्टर रविंद्र कोल्हे 24 साल से अपना काम एक निष्ठा कर्मयोगी की तरह कर रहे हैं। पहली बार जब भी कोई रोगी आता है तब वे उससे सिर्फ 2 रुपये फीस लेते हैं, और अगली बार जब भी वह दोबारा चेकअप के लिए आता है तब 1 रुपया अपने खुद के खर्चों से। उन्होंने एक छोटा क्लिनिक खोल रखा है और वे वहीं रहते भी हैं, जहां कोई भी 24 घंटे उनकी सलाह ले सकता है। इतने साल बाद इलाके में थोड़ी बहुत तरक्की हुई है, लेकिन आज भी कोल्हे की फीस 2 रुपये ही है। आज डॉक्टरों को अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए मांग करते कई राज्यों में डॉक्टरों को हड़ताल करते और निजी डॉक्टरों, नर्सिंग होम एवं 5 सितारा अस्पतालों को मरीजों
का खून चूसते देखकर डॉक्टर कुल्हे का यह समर्पण एक असंभव एवं अपने जैसी बात लगती है। आज के गंदगी भरे समाज, पैसे के भूखे भ्रष्टाचारी भेड़ियों, महानगर की चकाचौंध में कुत्ते के बिस्किट पर महीने के हजारों रुपये खर्च करने वाले और हर साल कार एवं हर महीने मोबाइल बदलने घृणित धन पिपासुओं की चारों ओर फैली संदिग्ध के बीच ऐसे लोग ही ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों के मन में आशा और विश्वास का संचार करते हैं कि मानवता अभी जिंदा है और हमें संबल मिलता है कि बुराइयां कितनी भी हो, हमें उनसे निरंतर लड़ते रहना है। डॉक्टर कुल्हे रस्किन बॉन्ड के इस वाक्य को दोहराते हैं कि यदि आप मानव की सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो जाइए और सबसे गरीब एवं सबसे उपेक्षित लोगों के बीच जाकर काम कीजिए। सचमुच धन्य है डॉक्टर कुल्हे, उन्हें हमारा सत नमन। और इस चैनल से आगे जुड़े रहने के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अधिक से अधिक शेयर करके पुण्य का और युग परिवर्तन का भागी बने। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।